हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे हैं, बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, एकदम चंगे वंगे रहिए। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहाँ पर हम करने वाले हैं मैथ। और मिल रहे हैं रात के 9 बजे। हम रात की ही क्लासेस में मैथ करते हैं और यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे आपका वही सेम लीनियर इक्वेशन, क्योंकि आप लोग को थोड़ा जब तक उस पर मैंने आप लोग को अभी तक में आपको मैंने शायद 15 क्वेश्चन करवाया। ऐसे मैं आपको एक टॉपिक पे 30 40 50 क्वेश्चंस करवा दे रही हूँ। आप लोग और खुद से भी लगाइए, सेल्फ स्टडी भी बहुत सारी चीज़ों पे करिए तो शायद काफ़ी अच्छा भी रहेगा। और प्रॉब्लम्स कोई हो रही है तो हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं, जितना हो पाएगा उतनी हम आपकी हेल्प करेंगे। लगाइए और मैथ के वीडियोस को और इंग्लिश के वीडियोस की जो क्लासेस उसको 2 बार देखिए, बाकी सबको सिर्फ एक ही बार देख लेंगे, एग्जाम टाइम में रिवीजन कर लेंगे, क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन इन चीज़ों को 2 बार देख लिए तो शायद ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इस पर याद नहीं कर पाते हैं। इस वक्त आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी। सभी का स्वागत है शानी क्लासेस से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। हम यहाँ पर कर रहे हैं मैथ की क्लास, बज रहे हैं रात के 9 और हम यहाँ पर आज लीनियर इक्वेशन के सवालों पे ही चर्चा करेंगे और सवाल ही सवाल लगाएंगे। तो कॉपी पेंसिल जिन्होंने नहीं लिया है ज़रूर से ज़रूर ले लें। सभी भाई बहन, छोटे भैया दीदी जो भी यहाँ पर हैं, ध्यान से लगाइए, अच्छे से लगाइए, समझते हुए लगाइए। प्रॉब्लम्स है तो पूछ लीजिए। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस मैंने आज आपके लिए लिए हैं, जो कि जोरदार क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। लगाना होगा। आज है पार्ट 3। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 बन चुका है। आपको इसमें 3 के बाद में और भी पार्ट, जहाँ तक आपको एक पार्ट में और देने की कोशिश करूँगी कि आपको 4 पार्ट में एक टॉपिक पे दूँ, तो इस तरीके से आपके टॉपिक्स भी कवर अप होते रहेंगे और आप इस तरह मल्टीपल क्वेश्चंस भी लगाते रहेंगे। तो ये है पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, जो कि आपको बहुत ही क्लियर दिख रहा है, देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 2x - 3 इज इक्वल टू 7। 2x - 3 इज इक्वल टू 7 एकदम सेम तरीके से है, कई वही सेम है। मैं बस आपकी डिजिट चेंज कर दे रही हूँ, बाकी है एकदम सेम पैटर्न पे। और एक चर वाले जितने भी आपके रेखीय समीकरण होते हैं वो इसी तरीके। एक चर का मतलब यानी कि वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ x ही है। अगर इसमें क्या होगा, ये एक इक्वेशन जो बना है, या तो इसमें सब एक, इसमें x और भी हो सकता है तो गलत नहीं होगा, लेकिन सिर्फ x ही होना चाहिए। ठीक है। अगर इसमें y आ जाएगा तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, 2 वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अभी एक ही वेरिएबल। या तो पूरे इक्वेशन में x ही होगा, या तो y होगा, या तो a b भी होगा, मतलब a b c d भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ x y ही हो। तो ये होता है एक चर का समीकरण। कैसे सॉल्व करना है? बहुत सिंपल है। वेरिएबल जो संख्या होती है ये, इसको एक साइड करो, जिसके साथ x a b c d x y ऐसी राशियाँ रहती हैं उनको हम एक तरफ करते हैं। जो नितांक होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, उनको हम एक तरफ करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि माइनस में आपको दी है, तो हम इधर लेके आएंगे इज इक्वल टू किधर, तो प्लस में आ जाएगी। तो ये जो आपको -3 दिया गया है ये कुछ आपका प्लस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 + 3। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 10 और 2 यहाँ पर है बराबर 2x बराबर 10। अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए 10 में 2 से भाग देंगे तो यह 5 आएगा, और यहाँ पर अगर हम 5 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 - 3 बराबर 7। तो यहाँ पर आएगा 7 बराबर 7। यानी कि एक लीनियर इक्वेशन मतलब एक राशि का रेखीय समीकरण है या दो का है, हमको LHS साइड और RHS साइड को बराबर करना रहता है। अगर आपने x की वैल्यू निकाली, चेक कर लीजिए रख कर कि अगर ये दोनों बराबर आ रहा है दायां बायां साइड, इसका मतलब आपका सवाल सही है और आपने सही टिक किया हुआ है। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आए या आपको एक नंबर में सॉल्व करने को आए तो आपको ध्यान रखना होगा और इसी तरीके से लगाना भी होगा, और कोई तरीका नहीं अपनाना है। दूसरा सवाल, ज़रा दूसरा सवाल लगाइए। दूसरा सवाल लगाइए कैसे लगेगा। 2x/3 इज इक्वल टू 18। 2x ये फ्रैक्शन में एक साइड दिया, एक साइड फ्रैक्शन में नहीं दिया, नॉर्मल वैल्यू में दिया है। तो कैसे लगाएंगे 2x/3 इज इक्वल टू 18। जल्दी से क्विक सॉल्व करिए कि क्या होगा। सभी लड़कियां, सभी लड़के, सब लोग लगाओ। बैक आती है, आपने खुद देखा है, मैं अब मैथ लगवा रही हूँ तो आपको लगाना बनता है। ठीक है, ध्यान रखिए। लगाइए 2x/3। 2x/3 इज इक्वल टू 18। 2x/3 इज इक्वल टू 18। वही सेम पैटर्न पे चीज़ें आपको करनी है। कांस्टेंट को एक साइड करना है, वेरिएबल को एक साइड करना है। तो यहाँ पर आप कहोगे कि मैम वेरिएबल तो अलग से नहीं है, इस साथ में है, कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं एक होता है मैथ में तिर्यक गुणा, हिंदी में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पर इस टर्म को उठाना है और इज इक्वल टू किधर ले जाना। तो अभी ये भाग में ही इधर जाएगा तो ये गुणे में आ जाएगा। ठीक है, तो किसके साथ गुणा हो जाएगा, 18 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा।
18 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आएगा, कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। देखो क्या आप में से किसी बच्चे का 27 आ रहा है? जिस बच्चे का 27 आ रहा है उसका सही है। हमने क्या किया, यहाँ से इस 3 को यहाँ पर लेके गए, इज इक्वल टू किधर जाएगा, तो ये गुणे में आ जाएगा और 18 त्रिक क्या 18 हो गया। अब चाहो तो आप 54 लेके करो, नहीं मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने डायरेक्ट x इज इक्वल टू 18 गुणे 3/2, ठीक है, क्योंकि ये 3 इधर चला जाएगा। एक स्टेप इसमें और होगा, यहाँ के बाद ना एक स्टेप ये वाला स्टेप हुआ, उसके बाद सिंपली आप ऐसे लिख दो, ये 2 को इधर लेके चलोगे ना, तो आपका ये आपका 2 से कम 2 9 18 और 3 9 27, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 27 आएगी। तो इस तरीके से आप कई सारे सवाल लगा सकते हैं। और जो बच्चे ज्वाइन मेंबरशिप वाला काम किए हैं, मतलब चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन किए हैं, वो बच्चे भी इसको लगाएं, क्योंकि मैं वहाँ पर ये नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको वहाँ पर बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। तो एडवांस में आप यहाँ पर ये लगा लो, वहाँ पर पीछे से बैक से रिवीजन कर लो, ताकि वो रिवीजन भी होता रहेगा पुराना वाला फिर से, और ये आगे आगे पढ़ लोगे। तो यानी कि मैं जो मेंबरशिप बच्चे लिए हुए हैं, तो आपको उनका एग्ज़ाम अगर मान लीजिए दिसंबर में होता है तो उनको 2 महीने की मेंबरशिप लेनी होगी। अभी चल रही है, ये ओवर होगी तो फिर आपको लेनी होगी। तो जब आप 2 महीने की मेंबरशिप लोगे तो ये आपको दिसंबर वही एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तब ये टॉपिक हम कवर करते रहेंगे। तो ध्यान रखिए कि पहले एक बार अभी पढ़ लीजिए, एक बार तब पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग का दोनों रिवीजन 2 तरीके से हो जाएगा। बाकी यहाँ पर हम क्वेश्चंस करेंगे, सीरीज़ करते रहेंगे, तो रिवीजन तो होता ही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम वहाँ पर शुरू से पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन लगाइए, यहाँ पर क्या दिया है, x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। ये भी सॉल्व करना है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको वो सिंगल लाइन में ही दे और वो छोटे छोटे ही सॉल्व करने, नहीं, थोड़ा सा हार्ड लेवल भी लगाइए। x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15, इसको सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए, क्या होगा, क्या आएगा राइट आंसर। थोड़ा सा आपको स्टेप दिख भी गया था एक तो, ठीक है, थोड़ा दिखा देते ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए, लेकिन लगाइए, जल्दी से सॉल्व करिए कि आप में से किसका आंसर यहाँ पर आ रहा है। क्विक, ईच एंड एवरीवन, जल्दी से करिए, फटाफट करिए। क्लासेस बाय शालिनी पे आपके जो क्वेश्चंस की क्लासेस होती है वो अब यहाँ पर भी होने वाली है बहुत जल्द। तो जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसकी वो क्लासेस होने लगेगी, तो थोड़ा तेज चलते हैं, जल्दी से सॉल्व करिए। क्या होगा, मैथ और इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब सब्जेक्ट में तेज चलेंगे, मैथ और इंग्लिश में आराम चलेंगे, क्योंकि इसको करना है आपको समझ के ना, इसलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेम वही पैटर्न है, आपको ये वेरिएबल यहाँ पर दिया है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको उठा के इधर ले जाओ, तो ये प्लस में दी इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, हाँ बिल्कुल हो जाएगी। उसके बाद जो कट रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और काटते जाओ आराम से। अब देखो हमने क्या किया, सबसे पहले x/3 लिख दिया और ये इज इक्वल टू के इधर चला गया तो ये -1 आ गया। अब हम जानते हैं कि जब इसके नीचे कुछ नहीं, ये फ्रैक्शनल वैल्यू दी है तो इसके नीचे 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर उसके बाद इसका ले लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 15 निकल के आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, x/3 इज इक्वल टू 7/15 - 1/1, यहाँ तक कर दो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, x/3 इज इक्वल टू 7 - 15/15, ये 15 मतलब कैसे आया, आप वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ऐसे करके करोगे ना, तो ये 15 का नाम 15 होगा, 7 उधर जाएगा और ये 15 आएगा, तो 15 में 1 से गुणा करोगे तो 15 आएगा। ये सब आता है कि नहीं, ये फ्रैक्शन मैंने आपको फ्रैक्शन का भाग, फ्रैक्शन का गुणा, घटाना सब आपको डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में बताया है, तब ये सब करना आना चाहिए। तो ये आपने यहाँ पर कर दिया 7/15/15 हो गया। अब हम 17 में से मतलब 15 में से 7 माइनस करेंगे तो -8 आएगा, क्योंकि -15 बड़ा है। ये हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू -8/15, ठीक है। अब क्या कर लो, x की वैल्यू निकालनी है, तो वही है, देखो यहाँ पर ये 3 जो दिया है, ये 3 आपको बटे में दिया है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लिख दिए, ये देखो x इज इक्वल टू -8/15 और ये 3 का नाम 3 बराबर, ये 5 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो -8/5 आएगी। जिस बच्चे की x की वैल्यू -8/5 आई है उसका आंसर सही है, ठीक है। किसी की आई है या नहीं आई, आप लोग तो खुद ही देख रहे होंगे, किसी की आई होगी, उम्मीद है सभी लगाएंगे, सभी की आएगी। बेसिक है, धीरे धीरे काटना सीखे। अब आपको गुणा, भाग, घटाना, एलसीएम ये सब लेना छोटा छोटा जो आता है वो बेसिक आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके के ऐसे कई सारे सवाल हम लगा लेंगे। चलिए फटाफट क्लास को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं और अच्छे थोड़ा और हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी मैंने लेके रखे हैं, तो वो भी करवाएंगे, ठीक है, जल्दी से, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। जितना हो सके उतना शेयर करिए, टाइम पर आइए, पढ़िए, सीखिए, समझिए, लर्न करिए, तो आपकी चीज़ें सॉल्व होंगी 1 बाय 1 करके। अब यहाँ तक हो गया है, 3 हमने अभी तक 3 लगाए, हम लोगों ने 3 तक 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। जिसको नहीं समझ में आया है एक बार में वो 2 बार देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और लगाते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 दिया है, मैं सवाल लिख रही हूँ। 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x, जल्दी से सॉल्व करिए।
आपको 1 मिनट का समय देती हूँ, 60 सेकंड आपको मिलते हैं और जल्दी से लगाइए कि आपका राइट आंसर इसमें क्या आ रहा है, कौन लगा पा रहा है। जो लगा ले रहे हैं और मेरे साथ उनका आंसर मैच कर रहा है, इसका मतलब ये मान लीजिए कि उनको मैथ समझ में आ रही है, वो मैथ लगा ले जाएंगे, वो मैथ कर ले जाएंगे। तो 5x + 9 = 5 + 3x कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? 5x + 9 = 5 + 3x। सिंपल है, वही आपको वेरिएबल एक साइड रखना है, नितांक वैल्यूज एक साइड रखनी है। ये 5x है, ये 3x, इसको इधर लेके आओ। तो ये प्लस में दिया है, ये माइनस में हो जाएगा, ये इधर प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। वैसे ही करके सिंपल तरीके से सॉल्व करो, जैसा इतने से अभी तक हम लोग इतना करते हुए आगे बढ़ के चले आए हैं। देख लीजिए, बहुत ईजी है। किसी का -2 आ रहा है, जिस बच्चे का -2 आ रहा है उसका करेक्ट है। क्या किया मैंने? 5x - 3, ये 3 को उठाया इधर ले आया, इस 9 को उठाया इधर भगा दिया। 5x - 3x बराबर 5 - 9 हो गया। 5 - 9, -9 क्यों? क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में होगा। अब हम -9 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये -4 आएगा, और ये 5 में से 3 जाएगा तो 2x आएगा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे x = -4 बटा 2, इसको काट देंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाने होंगे साधारण से, और बेसिक होंगे। ऐसे MCQs में सवाल आ जाएंगे तो 1 नंबर का ये सवाल आपको आपके मल्टीपल चॉइस में दे देगा, वहाँ पर आपको लगाना होगा। चलिए ये वाला लगाइए। आज का 5वां सवाल, 5th क्वेश्चन। 8x + 4 = 3 ब्रैकेट में x - 1 + 7। कोई नहीं कहेगा कि मैम नहीं दिख रहा है, मैं लिख भी दे रही हूँ। 8x + 4 = 3 ब्रैकेट में x - 1 + 7। जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास करिए कि कैसे लगाएं, क्योंकि पेपर आप लोगों में से बहुत बच्चे बोलते हैं मैम छूट जाता है, मैम ये हो जाता है, मैम वो हो जाता है। तो लगाओ, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। मैथ है, मैथ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे चीज़ें उतनी अच्छी होंगी। तैयारी करिए, सेकेंड सेमेस्टर अच्छे से करिए, ठीक है। लगाए कि नहीं लगाए? उम्मीद है आप लगा लिए होंगे। टेस्ट आप लोग के मैं लूँगी, जल्दी ही लूँगी। अब तो मैं लाइव टेस्ट लूँगी, पहले चीज़ों को कवर करवा के पढ़वा दो, उसके बाद करूँगी। अब देखो यहाँ पर है तो सवाल ईजी, थोड़ा सा हमको तिकड़म लगाना है, लेकिन आप सोच रहे हैं मैम यहाँ पे तो देखो ब्रैकेट में दे दिया, कैसे करेंगे? तो ब्रैकेट को हटा दो ना। बॉडमास का नियम तो पढ़ के ही रखा है कि ब्रैकेट जहाँ पर देखे पहले उसको उड़ा दो। तो जब हम ब्रैकेट को उड़ाएंगे तो ब्रैकेट को उड़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कैसे उड़ेगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो जो जो ब्रैकेट के साथ कह रहा है या जो भी ब्रैकेट के साथ दिया है उसको उसके साथ वर्क कर दो। हमें यहाँ पर 3 गुणे के रूप में दिया है, ठीक है, प्लस नहीं, घटाना नहीं, कुछ नहीं, ऐसे दिया है। हम गुणा जानते हैं, इस 3 को इसमें गुणा करेंगे, इस 3 को इसमें गुणा करेंगे, तो ये 3x हो जाएगा और -3 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने कुछ इस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया इधर, अभी अल्टा पल्टी नहीं किया, इधर उधर नहीं ले गए हैं। अभी सिर्फ हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x - 3 + 7 हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, तो ये 3x को उधर ढक लाएंगे और 4 को उधर लेके जाएंगे। तो हम क्या किए, ये 3x को प्लस में था, इधर लेके आए, माइनस में हो गया, तो ये 8x - 3x हो गया, और ये +4 था, यहाँ पर गया -4 हो गया। तो ये -3, ये हमारा +7, ये हमारा 4। अब हम क्या करेंगे, ये -3 और ये यहाँ पर हमको जो -4 थे इसको जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 7 होता है, और माइनस का सिंबल लगा इसलिए माइनस में आएगा, तो यहाँ पर +7 आ गया। और ये 8 में से 3 माइनस कर दोगे तो 5x बचेगा। तो बचा है 5x बराबर -7 + 7। अब क्या करो, ये 7 प्लस माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 0। तो क्या आप लोग का भी यही आंसर आ रहा है? ये जिसका आ रहा है गलत आ रहा है, सही लगाना। अब ऐसे सॉल्व होगा। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए 0 में 5 से भाग देंगे, और हम जानते हैं किसी भी संख्या तक हम 0 में भाग दे रहे हैं तो उसके बाद 0 ही आएगा। तो ये जो सवाल दिया था, जिस बच्चे का भी आंसर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0, ठीक है, 0 क्या आ रहा है, 0, तो वो बच्चा सही लगाया है। ठीक है, चलिए आगे, चलो ये लगाओ। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं। बहुत छोटे छोटे लगा लोगे तो फिर आप लोग को टफ नहीं मिलेगा, आप लोग कहते हो मैम हार्ड दीजिए, लो हार्ड लगा लो। बहुत नहीं है लेकिन पहले वाले से तो है ना। छठा है क्वेश्चन आज का, 6 क्वेश्चन मज़ेदार है, लगाइए। दिया है 2y + 5/3 = 26/3 - y। सॉल्व करिए कि राइट आंसर इसका यहाँ पर क्या आएगा। आप y की वैल्यू निकालनी है, ये भी 1 लीनियर वाला ही वेरिएबल है 1 का, क्योंकि सिर्फ y है, x नहीं है।
जल्दी से सॉल्व करके फटाक से बताइए कि 2y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 26/3 माइनस वाई का क्या आंसर आएगा। चलिए चलिए जल्दी से सॉल्व करिए कि क्या आएगा। 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। तो यहाँ पर आपका क्या सटीक सही राइट आंसर होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही तरीका है, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ। तो पहले तो आप वेरिएबल कैसे छांटोगे वो सब मैंने बताया। पूरी वीडियोस को हर पार्ट को 1 बाय 1 करके देखो तो समझ में आएगा। तो ये 4/3 दिया है, ये 26/3 दिया है, तो कुछ इधर उधर जाएगा, ये वाला उड़ के यहाँ पर आएगा। इतना मैंने बता दिया, अब लगाओ। अब लगाइए कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, क्या सही है, क्या परफेक्ट है, क्या सही होगा। तो हम सभी जानते हैं कि एक ही चीज़ यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से समझ में आनी चाहिए। और आपको क्या है, 5/3 को उधर ले जाओ, माइनस वाई को उधर लेके आओ, तो माइनस वाई प्लस वाई में आ जाएगा, 5/3 माइनस में आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पर प्लस वाई में आया क्योंकि यहाँ पर माइनस में था, ये यहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर माइनस में हो गया। ठीक, अब ये फ्रैक्शन का घटाना है, फ्रैक्शन को, भिन्नों को घटाना है। अब ये आपको आना चाहिए। तो जब कभी भी डिनोमिनेटर एकदम सेम रहता है तो ऊपर हमको जो दिया रहता है उसको हम घटा देते हैं। अगर डिनोमिनेटर अलग होता तो हम एलसीएम लेते हैं, इसलिए एलसीएम हमको नहीं लेना पड़ेगा। अब कुछ नहीं करना है, 2y और 3y, 2y और 1y को जोड़ोगे तो 3y हो जाएगा। ये आपका 26 में से 5 माइनस करोगे तो 21 आएगा। 21/3 हो जाएगा, इसको काट दो, 3 करना 3, 3 से 21। अब ये हो जाएगा 3y बराबर 7, 3y बराबर 7 हो जाएगा। आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 7/3। ये आपका राइट आंसर है। तो जो भी स्टूडेंट का y का मान 7/3 आ रहा है, मेरे वाले से मैच कर रहा है, इनका मतलब उनका सही है और उनको मैथ समझ में आ रही है। वो इस तरीके का सवाल अब अगर उनको आएंगे तो वो बच्चे ज़रूर से ज़रूर लगा लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इस तरीके से आपको कई सारे सवाल छोटे छोटे से समझ में आने लगे हैं और आप कर भी ले जाएंगे। अब इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ। 7वां क्वेश्चन और भी अच्छा है, और लगाइए। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बड़ा भी है, थोड़ा सा बड़ा, बहुत बड़ा नहीं है। सवाल आपको दिया है 15 ब्रैकेट में y-4 -2 ब्रैकेट में y-9 प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए। आप सभी बच्चे जितने भी स्टूडेंट हैं सॉल्व करिए, लगाइए। कैसे सॉल्व होगा, बड़ा थोड़ा सा है लेकिन आप लगाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा और ये चीज़ें हो भी जाएंगी, लेकिन आपको समझना होगा, करना होगा, तब आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रा लगाइए कि आप लोग के राइट आंसर क्या आ रहे हैं। चलिए चलिए फटाफट करिए, क्विक ईच एंड एवरीवन। सभी स्टूडेंट लगाएं, आप लोग लगाएंगे तभी आएगा। फ्रेंड्स जिनको लगा ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे यहाँ पर सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है, इसलिए मैं आराम से सिखाऊंगी ताकि मेरे इस क्लासेस के सारे बच्चे मैथ लगाए, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, जिन्हें मैथ आती हो वो लगाए, जिन्हें नहीं आती वो भी लगाना सीखें, क्योंकि पेपर तो देना पड़ेगा सभी को। तो देखो फ्रेंड्स, बहुत ईजी सवाल है। इस सवाल में क्या करना है कि आपको ब्रैकेट में दिया हुआ और आपने बॉडमास का नियम पहले से पढ़ रखा है, तो आप ये बात ध्यान रखें कि जब कभी भी ऐसे सवाल आते हैं तो पहले ब्रैकेट को हटाइए। तो ब्रैकेट को आप जब सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट जिसके साथ दिया गया और ब्रैकेट के साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं वो करते जाइए। तो ब्रैकेट को हटाने के लिए हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए उसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आप ये 15 को उठाओ, इसमें गुणा करो, इस 15 को इसमें गुणा करो, ब्रैकेट हट जाएगा। इस 2 को इसमें करो, फिर इसमें करो, हट जाएगा। 5 को इसमें करो, फिर इसमें करो, हट जाएगा। तो ये 15y हो जाएगा और 15 चौका 60 होता है, तो 60 आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये इसके गुणा किए तो ये 15 हो गया, इसका गुणा इसमें किए तो ये 60 हो गया, इसका गुणा इसमें किए 2y हो गया, इसका गुणा इसमें किए तो ये 9 हो गया। और माइनस का सिंबल वैसे का वैसे ही चल रहा है। इस 5 का गुणा किए तो 5y, इसका यहाँ पर गिरे तो 30 हो गया। तो 15y माइनस 60 माइनस 2y माइनस 18 प्लस 5y प्लस 30 बराबर 0, जिसका है सही है। अब काम करो कि जो जो भी वेरिएबल है उसको एक तरफ कर दो, कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ कर दो, और सिंबल उसका वही रहने दो, सिंबल मत छेड़खानी करना। अब हम क्या करेंगे, 15y लिखेंगे, 15y, ये -2, ये 5y एक साइड हो गया, और ये -60 माइनस 18 प्लस 30 एक साइड हो गया बराबर 0। वैसे का वैसे कर दिए, बस अरेंज कर दिए थोड़ा। अब क्या करेंगे, जो कट रहा है तो काट दो। तो ये प्लस में दिया है, ये प्लस में है, तो 15y और 5y को जोड़ेंगे तो 20y होगा। 20y में -2y कर देंगे। इधर में क्या करेंगे, ये 60 में से 30 को माइनस कर देंगे तो 30 आएगा, लेकिन -30 आएगा क्योंकि 60 पड़ा है। -30 प्लस 18 बराबर 0 हो जाएगा। अभी और लंबा चलेगा ये। देखो अब क्या करेंगे, सिंपल है, ये 20y में से 2 घटाओगे तो 18y आएगा, और ये 30 में से 18 घटाओगे तो -12 आएगा।
ये 0 के टर्म में चल रहा है। अब हम क्या करें, लिखेंगे 18y बराबर 12, तो y बराबर हम लिखेंगे 12/18। इसको काटना चाहो तो 2 छंग 12 काट दो, 2 9 18 काट दो। इसको काटना चाहो तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6 काट दो, 3 तिरका 9 काट दो। तो 3/2 वगैरह भी लिख दोगे तब भी आपका आंसर सही है। 12/18 लिख दोगे y की वैल्यू तो वो भी आपका आंसर सही है, कोई काटेगा नहीं और नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। समझ में आई बात? बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको लगवाया। एक क्वेश्चन और है, जरा ये लगाइए। 8वां प्रश्न जरा सॉल्व करिए सभी बच्चे कि ये भी क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल दिया है लेकिन बढ़िया है। 6x + 1/3 + 1 = x - 3/6। जल्दी से लगाइए, मैं वक्त दे रही हूँ ताकि कुछ बच्चे लगा भी पाए। ठीक है, मैं सारा बताऊँगी तो है ये, लेकिन आप लगाओ थोड़ा। कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाइए कि कैसे करेंगे। सिंपल सा सवाल है, अच्छा है, ईजी है। इसके ऊपर वाले सारे क्वेश्चन ईजी रहे हैं, लगाएंगे 2-3 बार। देखो, आपको वही सेम तरीका है, इस 1 को उठाना है, कुछ इधर ले जाना है, कुछ सॉल्व करना है, कुछ तिरक गुणा करना है। बहुत सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 1 को यहाँ से बाहर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6x + 1/3। ये जो टर्म लिखा था इसको यहाँ से उठाकर यहाँ ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और ये प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ो। अब हम क्या करेंगे देखते हैं। अब सिंपल कुछ नहीं करना, ये 3 और 6 का हम एलसीएम ले लेंगे। 3 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। ठीक, उसके बाद वही एलसीएम लेने के बाद वही तरीका है कि 3 दूनी 6 होता है तो हम इसमें 2 से गुणा करेंगे, और 6 का नाम 6 होता है तो एक बार में जाएगा, इसमें हम 1 से गुणा करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 2 6x + 1 - 1 x - 3 - 1। ठीक है, अब आप क्या करो, ब्रैकेट को सॉल्व कर दो। तो अभी इसको गुणा करेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 एक नाम 2 हो जाएगा। तो 2 12x + 2 माइनस ये x की वैल्यू x और ये 3 की वैल्यू प्लस में होगी, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस में है इसलिए यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, और ये -1 आपका चल ही रहा है। अब आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पर आप देखो, आपको बहुत आसानी से कुछ नहीं दिया है। हम कैसे कर रहे हैं, ये 2 था ये 3 था, दोनों को जोड़ दिए तो ये 5 हो गया, और ये 12x दिया है, ये माइनस दिया है। 12 में से 1 घटाओगे तो 11x आएगा। 11x + 5/6 और ये -11 हो जाएगा। अब आप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके काटो, तो ये -6 यहाँ पर भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो -6 और -1 गुणा करोगे तो -6 आएगा। तो आप लिखोगे 11 + 6 = -6। अब क्या करना है, ये 5 को इधर लेके जाओ, तो ये -6 पहले से था, ये 5 जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो यानी कि -11। 11x इधर बचा हुआ है, 11x बराबर -11। अब कुछ नहीं करना है, x = -11/11 लिख दोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, -1 आएगी। ठीक है, क्या आएगी, -1 आएगी। तो ये सवाल देखो काफ़ी बड़ा रहा, और इस तरीके का ही सवाल आपको पेपर में करने को आएगा। कई बार आपको दिया है कि इसको सॉल्व करिए, तो आपको 2 नंबर के प्रश्न या सवाल मिलेगा, जो कि मैंने बताया। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लास का, इसको 2 से 3 बार सारे बच्चे ज़रूर देखिएगा, इससे कि कई सारे सवाल आएंगे। ठीक है, और मेंबरशिप में ज्वाइन करते हैं जो बच्चे, तो वो बच्चे इस तरह अभी यहाँ लगा लें। वो बच्चे जो किए हुए हैं वो यहाँ पर लगाएं, वहाँ पर मैं फिर लगाऊंगी ये सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ा पहले से पढ़ के चलो ताकि कोर्स भी कवर रहे और आपको हर चीज़ समझ में भी आए। ठीक है, तो ये रही क्लास। अभी मैं इसके ऊपर आपको एक पार्ट और दूंगी, जिसमें आपको 4 पार्ट में काफ़ी क्वेश्चंस लगवाऊंगी। आज की क्लास कैसी रही, क्वेश्चंस कैसे रहे, मुझे ज़रूर बताइएगा। दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, जितना होगा उतनी हेल्प आपको की जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।